हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मदान है। इस वीडियो के थ्रू हम fdisk कमांड के बारे में सीखेंगे। fdisk कमांड लाइनक्स की एक ऐसी कमांड है जिसके थ्रू हम हार्ड डिस्क का पार्टीशन कर सकते हैं। नॉर्मली लाइनक्स में पार्टीशन करने के लिए हमारे पास दो वे होते हैं। एक हम इसको ग्राफिकली कर सकते हैं और दूसरा fdisk के थ्रू। तो चलिए देखते हैं हम fdisk के थ्रू कैसे पार्टीशन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें कमांड प्रॉम्प्ट यानी ओपन इन टर्मिनल करना होगा। लाइनक्स में जैसे विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ऐसे इसमें भी ओपन इन टर्मिनल। तो सबसे पहली कमांड है fdisk -l। इसके थ्रू हम भी सिस्टम में कितनी हार्ड डिस्क लगी हुई है वो चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें, यहाँ पर दो हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, एक SDA और दूसरा SDB। यहाँ पे SD से मतलब स्कैजी डिस्क और साटा डिस्क होता है, और A का मतलब है फर्स्ट हार्ड डिस्क और B मतलब दूसरी हार्ड डिस्क। अगर तीन हार्ड डिस्क होंगी तो थर्ड हार्ड डिस्क लाइनक्स SDC से रिकॉग्नाइज करेगा। तो जो हमारी फर्स्ट हार्ड डिस्क है SDA, इसके अंदर आप देख सकते हैं ऑलरेडी पार्टीशन हुए हैं। SDA 1 2 3 4 5, ये सारे पार्टीशन हार्ड डिस्क नंबर 1 में है। और जो हार्ड डिस्क नंबर 2 है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें कोई भी पार्टीशन नहीं है, डज नॉट कंटेन वैलिड पार्टीशन टेबल। तो पार्टीशन क्लियर करने के लिए हम जो कमांड चलाएंगे वो होगी fdisk स्पेस हार्ड डिस्क का नाम /dev/sdb। सबसे पहले हम यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। अगर हम अब फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो M से अगर आप देखें तो यहाँ पे हेल्प मिल जाती है हमें। यहाँ पे N का मतलब है ऐड न्यू पार्टीशन, यानी अगर हमें नया पार्टीशन क्रिएट करना होगा तो हम N प्रेस करेंगे, एंटर। जैसे आप जानते हैं दो टाइप के पार्टीशन होते हैं, प्राइमरी और एक्सटेंडेड। तो प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करने के लिए P प्रेस करेंगे हम, एंटर। पार्टीशन नंबर 1, एंटर। यहाँ पे हार्ड डिस्क के अंदर हमें सिलेंडर या ब्लॉक्स बताना होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। इसके बाद या तो हम पार्टीशन साइज ब्लॉक में दें इन नंबर्स में, या फिर हम नॉर्मल जो हम हार्ड डिस्क का साइज देते हैं। जैसे अगर मुझे 30 GB का क्रिएट करना है तो हम +30 और यहाँ पे हम कैपिटल G करेंगे। अगर गलती से हमने स्मॉल g कर दिया तो ये कमांड एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर देखना चाहते हैं तो P प्रेस करेंगे हम, यहाँ पे एंटर कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा एक पार्टीशन बन गया SDB, और ये इसका साइज है फर्स्ट टू 3N17, और ये हमारा एक्चुअल साइज है 30 GB। ID नंबर इसका 83 होता है। तो अगर हमें दूसरा पार्टीशन क्रिएट करना है, हम दोबारा P प्रेस करेंगे, सॉरी, हम दोबारा N प्रेस करेंगे और प्राइमरी P, इसके बाद नंबर 2। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे अब यहाँ पर जो एंड साइज आ रहा था 3N17 था, और यहाँ पे 3N18, तो हम यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट के लिए एंटर कर देंगे। और अगर हम साइज देना चाहते हैं GB में दोबारा से, तो हम यहाँ पे +20 कैपिटल G, एंटर। अब हमारे पास इस वक्त दो पार्टीशन बन चुके हैं, एक 30 GB का और एक 20 GB का। अगर हम P प्रेस करें तो हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये देखिए, SDB1 जो है वो 30 GB का है, SDB2 जो है वो हमारे पास 20 GB का है। तो अगर हम एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं, हमें दोबारा से N प्रेस करना होगा, N। एक्सटेंडेड के लिए हम E प्रेस करेंगे, एंटर। उसके बाद पार्टीशन नंबर, जिसे 1 और 2 हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो हम पार्टीशन नंबर 3 देंगे, यहाँ पर एंटर कर देंगे। नॉर्मली एक्सटेंडेड पार्टीशन के लिए हमें सारा का सारा साइज कवर करना होता है, क्योंकि एक्सटेंडेड पार्टीशन आगे लॉजिकल ड्राइव्स में डिवाइड हो जाती है। और अगर हम एक्सटेंडेड पार्टीशन में लॉजिकल ड्राइव्स नहीं बनाते
तो हम सिस्टम में काम नहीं कर सकते, हार्ड डिस्क में काम नहीं कर सकते। तो एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमें सारा का सारा साइज कवर करना है, तो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो इस वक्त हमारे पास दो प्राइमरी पार्टीशन और एक एक्सटेंडेड पार्टीशन हो गया। अब अगर हमें इसमें लॉजिकल ड्राइव क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे एन प्रेस करेंगे और यहाँ पे एल, एल से मतलब लॉजिकल ड्राइव, एंटर। तो अगर हम फिर एक्सटेंडेड पार्टीशन में 2, 3 या 4 अकॉर्डिंगली जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतने लॉजिकल ड्राइव्स बना सकते हैं। इस वक्त मैं एक ही पार्टीशन बना रहा हूँ, एक ही लॉजिकल ड्राइव बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा और डिफ़ॉल्ट में भी एंटर कर दूंगा। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 3 पार्टीशन हो गए। HDB1 जो है वो 30 GB का है, HDB2 जो है वो 20 GB का, और ये बाकी स्पेस हमने जो कवर किया है एक्सटेंडेड में, ये एच डी इसने बना दिया लॉजिकल ड्राइव में। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका स्टार्टिंग साइज और इसका स्टार्टिंग साइज दोनों सेम है, क्योंकि एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर हमने एक लॉजिकल ड्राइव बना दिया है। तो अगर हम ये सारा सेव करना चाहते हैं हम राइट कर देंगे, लेकिन अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम डी प्रेस कर सकते हैं, डी से डिलीट। कौन सा पार्टीशन करना है वो हमें मेंशन करना होगा। अगर हम चाहते हैं मान लो 5 नंबर डिलीट करना, तो हम यहाँ पे 5 प्रेस कर देंगे और एंटर कर देंगे। अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारा लॉजिकल ड्राइव डिलीट हो चुका है। और दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं तो हम दोबारा से एन प्रेस करेंगे, लॉजिकल ड्राइव फॉर एल, एंटर, डिफॉल्ट साइज, एंटर, डिफॉल्ट साइज, एंटर। अब ये दोबारा से क्रिएट हो गया। तो सेव करने के लिए हमारे पास W कमांड है, हम यहाँ पे W से सेव कर देंगे, राइट। और पार्टीशन करने के बाद हमें एक और कमांड चलानी होती है कमांड प्रॉम्प्ट पे, जिसको बोलते हैं पार्ट प्रो। लाइनक्स के अंदर एक एडवांटेज है, अगर हम यहाँ पे टैब प्रेस करते हैं तो पूरी कमांड ऑटोमेटिकली आ जाती है। पार्ट प्रो कमांड जो है वो हमारे लाइनक्स की पार्टीशन टेबल को ओएस के साथ अपडेट करा देती है। तो यहाँ पे dev स्लैश HDB, एंटर। इसके बाद हमारे पार्टीशन तो बन गए, लेकिन अभी हमें इनको फॉर्मेट करना होगा। तो फॉर्मेट करने की कमांड जो है वो है, ये देखिए हमारे पार्टीशन तो बन गए हैं, लेकिन अभी हमें इनको फॉर्मेट करना होगा। तो फॉर्मेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक कमांड होती है जिसको बोलते हैं MKFS, यानी मेक फाइल सिस्टम डॉट ext4 स्पेस जिस पार्टीशन को हमने फॉर्मेट करना है स्लैश dev स्लैश HDB1। तो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे, हमारा फर्स्ट पार्टीशन फॉर्मेट हो जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे माय कंप्यूटर में हमारे पास अभी एक ड्राइव आ जाएगा जो अभी हमने फॉर्मेट किया है, ये देखिए। तो अगर हम दूसरा पार्टीशन फॉर्मेट करना चाहते हैं तो सेम कमांड है यहाँ पे, यहाँ पार्टीशन नंबर चेंज हो जाएगा 2, एंटर। अब पार्टीशन करने के बाद फॉर्मेट हो गया, और फॉर्मेट के बाद हमें इसको माउंट करना होता है। माउंट कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 ड्राइव आ चुकी हैं, हम इनमें काम भी कर सकते हैं। राइट क्लिक, क्रिएट डॉक्यूमेंट, ये देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हम माउंट कैसे करते हैं। थैंक यू।